खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। तौबा तौबा। ओ तुमने जिंदगी में कौन सा गुनाह कर लिया जो पहली बार तौबा कर रही हो? बस तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे बख्शू। और तूने देखा बड़ी बेगम साहब कैसी खुश फिर रही थी अपनी दियोर की शादी का सुन के, जैसे बहुत बड़ा कोई खजाना हाथ लग गया हो। ओ तुम्हें क्या, तुम क्यों इतनी परेशान हो? परेशानी वाली बात तो है ना, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो जवान औलाद के होते हुए ना दूजा ब्याह कर लेते हैं। और वो देख हमारे पिंड में जो, याद है तुझे वो करामत अली का क्या हाल हुआ था दूजा ब्याह करके। हाँ। ऐसे लोग तो एक दूसरे को देख के डरते भी नहीं है। ओहो, ओ तुम औरतों को दूसरी शादी से इतनी नफरत क्यों है? हम मर्दों को तो नहीं। अब बाबा मजहब ने इजाजत दे रखी है। एडी केड़ी गल है? हाँ एडी केड़ी गल है? अच्छा ओहो, तुम तो जज्बाती हो। हाँ, अल्लाह मियां ने ये तो नहीं कहा कि दूजी शादी करके एक को अर्श पे बिठा दो, दूजी को सूली पे लटका दो। तो फिक्र ना कर, जे मैंने दूसरी शादी की ना तो तुझे सूली पे नहीं लटकाऊंगा, कुएं में धक्का दूंगा। एडी केड़ी गल है? बख्शू बाज आ जा। अल्लाह बख्शू। जोया आपी मम्मा के कड़े पहन रखे हैं। आई कांट सिट एनी मोर। मैं अंदर जा रहा हूँ और आप लोग भी आ जाएं। वैसे भी इधर पड़ा क्या देखने को? अच्छा अच्छा, आराम से, बाबा फिर नाराज हो जाएंगे। आपको नहीं मालूम, जो कुछ मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि बाबा हमसे राजी हो जाएंगे। अच्छा जोया आपी, मैं आता हूँ। हेलो हेलो। तुमने मुझे फिर से फोन करना शुरू कर दिया? अरे अस्मा जी, आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी और जीत की मुबारकबाद मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा?
एक और शख्स आपके चाल में फंस गया। मैंने अब की बार किसी को जाल में नहीं फंसाया। वाकई मोहब्बत हो गई है मुझे, और मैं अपने और नदीम के रास्ते में आने वाले हर शख्स को बर्बाद कर दूंगी, समझे तुम? मोहब्बत, हाँ मोहब्बत, ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से सुनकर खिंसी आ रही है अस्मा जी। याद रखना, तुमने अपनी तबाही की पहली सीढ़ी पर कदम खुद ही रखा। अब मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुंचने का, क्योंकि तुम्हें नीचे गिराने वाला कोई और नहीं, डार्लिंग मैं ही हूंगा। शट अप, बकवास बंद करो अपनी, और आइंदा यहाँ फोन मत करना, समझे तुम? हाय, गुस्सा तो अभी वैसा ही है। तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूं। क्यों? क्यों क्या यार, घर नहीं जाना है? अभी नहीं। प्लीज इमरान, अपने साथ इतना जुल्म ना कर यार। जो चीज इख्तियार में ही नहीं उसको अपने बस में कैसे करूं? देख इमरान, अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत की सच्चाई है तो जीत तुम्हारी होगी। मुझे अब अपने यकीन से डर लगने लग गया। यकीन से डर? क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे। अच्छा मेरे भाई, मैं समझूं या ना समझूं, तुम उठो और मेरे साथ चलो। थोड़ा यार, घर चलो, चलो उठो उठो यार, चलो। अस्सलाम वालेकुम खालू जान। वालेकुम सलाम। काफी खुश लग रहे हैं। हम तो अब आपसे मिलने से भी गए, ना आपने शादी में बुलाया ना पार्टी में बुलाया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी बदल जाएंगे आप। मैं क्या बदलाऊं बेटा, बच्चों ने तो नाक में दम करके रख दिया। शादी क्या कर ली, क़यामत बर्पा करके रख दी उन्होंने। दिमाग को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं तुम्हें बुला सकूं। जो भी है खालू जान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज नासिर, उन्हें समझाओ कि अस्मा मेरी बीवी है। वो उससे बदतमीजी करके घर का माहौल खराब कर, तुम्हारी बात सुनते, कम से कम तुम उन्हें समझाओ। और मैंने हमेशा आपको अपने बाप की जगह देखा है, उतना ही प्यार किया जितना एक बेटा अपने बाप से करता है। आज यही बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट करता है। मैं जोया को अपनी बहनों की तरह समझता हूं, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरे तो मैं क्या कह रहा हूं उनको? हालू, मुझे आपकी दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं, आपने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन ये जुर्म जरूर है कि आप अपने बच्चों को मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हैं। गलती ये नहीं है कि आपने अपनी खुशी का ख्याल रखा है, गलती ये जरूर है कि आप अपने हसास और मासूम जहन रखने वाले बच्चों को इग्नोर किए जा रहे हैं। वो बच्चे सिर्फ आपसे शफकत चाहते, मोहब्बत चाहते। खुदा हाफिज। रेहाना जी बेगम साहबा, ये ड्रेस कैसा लगेगा मुझ पर? बहुत खूबसूरत जी, एकदम शैंटी फ्लैटर। ये कपड़े जब आप पहनेगी ना
तो बच्चे तो आपको देखकर चाले चुल जाएंगे जी। सच्ची? रेहाना एक बात याद रख, तुम इस घर में मेरी बनकर रहोगी ना तो राज करोगी राज। और ये बच्चे हैं ना, मेरे बारे में जो भी बात करें मुझे जरूर बतानी है, ठीक है ना? ठीक है बेगम साहब जी, आप फिक्र ही ना करें और जिक्र ही ना करें, मैं अब आपके साथ हूँ। भाई आज पहली मर्तबा अपने जेठ के घर जा रही हूँ। उन लोगों को तो मैं अपना गर्विदा बना ही चुकी हूँ और अब मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। बेगम साहब जी आप तैयार श्यार हो, मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ तो। रेहाना, तुमने जलाई है ना मेरी ड्रेस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? आइंदा से मन्नू को हाथ मत लगाना। हाँ हाँ मैंने जलाया है कोई एतराज? तुमने जो हमारा दिल जलाया है। अभी तो शुक्र करो सिर्फ तुम्हारा ड्रेस जलाया है, कुछ अरसे बाद तुम्हें भी जला दूंगा। बकवास बंद करो अपनी। अभी बुलाती हो तुम्हारे बाप को फोन करके। हाँ हाँ बुलाओ, इसके अलावा तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हारी टेलीफोन कॉल मैंने सुन ली थी जिसमें तुम्हारी तमाम असलियत जाहिर हो चुकी है, मगर अफसोस बाबा हमारी सुनते नहीं है। कौन सी टेलीफोन कॉल? कोई सबूत हाथ लग जाए मेरे, फिर इस औरत की असलियत आपको बताऊंगा। तो तुम मुझसे टकरा रहे हो, मुझसे टकरा रहे हो तुम जानते नहीं हो कि क्या चीज हूं। तुम लोगों को मैंने सबक ना सिखाया। तो मेरा नाम अस्मा नहीं है, समझे तुम लोग? नासिक, हम बहुत अकेले हो गए हैं नासिक, तुझे बहुत डर लग रहा है। ये औरत नहीं डाइन है, प्लीज तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। आपी प्लीज मत रो। पता नहीं आज क्या हुआ, अस्मा ने आना था, फिर उसका फोन आया कि किसी और दिन आऊंगी। कोई काम पड़ गया होगा। वैसे मुझे तो अच्छी औरत लगती है, बच्चों से भी लाजमी प्यार करती होगी। हाँ रोज फोन करती है, हमारी तो बड़ी अच्छी गपशप हो गई। शाइस्ता का तो मुंह ही नहीं सीधा होता था। खुदा के लिए मरने वालों को तो बख्श दिया करो यार। अरे भाई चाय पी जा रही है? गुड। मामा मुझे आपसे एक जरूरी बात कहते हैं, आप मेरी बात सुन लेंगी? क्यों, मेरे सामने शर्म आती है बेटा? बाबा कुछ ऐसा ही है। चलो तुम दोनों माँ बेटा गपशप मारो, मैं जरा खबरें सुन के आता हूँ। लव यू बाबा। मामा बाबा से तो मुझे शर्म आती है, लेकिन आप तो मेरी मामा भी हैं और मेरी दोस्त भी। चल हट, ज्यादा मक्खन ना लगा। क्या बात है? मामा बात यह है कि वो कहते हैं ना कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है वो अपने दिल की हर बात उससे कहते हैं। तो मामा बात यह है कि वो क्या वो लगा रखी है, कुछ बताओगे भी क्या? बोल दूं? ओके मैं बोलता हूँ। मामा वो फिर वो आगे बोलता है कि नहीं? मामा आप मेरे लिए चचाजान से जोया का हाथ मांगे। क्या? मामा मुझे जोया पसंद है। सच्ची? हाँ माँ। अरे बेटा तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अपनी है, अच्छी है, और मैंने तो तुम्हारे कहे बगैर अस्मा से 2-3 बार बात भी कर ली थी। मामा यू आर सच अ ग्रेट। क्या कहा? वो कह रही थी नदीम को मनाना उसके दाएं हाथ का खेल है।
बस अब तू फिक्र छोड़ दे। देख, तेरे दिल में बात थी, मैंने अपनी जुबान से कह दी। तूने ऐसी माँ कहीं देखी? अरे नहीं माँ, आप जैसी मामा तो पूरी दुनिया में किसी की। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। अच्छा, अब एक्टिंग ना कर। तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। उन बच्चों को लवारिस मत समझना, ये मत समझना तुमने उनका बाप छीन लिया है उनसे। दुनिया में और भी बहुत से रिश्ते होते हैं जो सहारा बनते हैं, लेकिन उन रिश्तों के बारे में तुम्हें कैसे पता होगा? एक बात और, आइंदा अगर मन्नू पे तुमने हाथ उठाया या मेरी बहन जोया को रुलाया, बातें नहीं करूंगा, जान से मार दूंगा। बैठे हो अपनी खुशियों का मातम करते हुए। मेरे उस दिन के लेक्चर का तुम लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों खुश करते हो उस औरत को? अभी हमने क्या किया है? सब कुछ तो बाबा ने किया है, ना लाते ना उसको हमारे सामने। देखो मनु, जो होना था वो हो गया, लेकिन जो फॉर्मूला वो अपनाती है तुम लोग क्यों नहीं अपनाते? नाक में दम कर रखा है उस औरत ने, जिंदगी अजाब बना दी है हमारी। मन गढ़ंत कहानियां बनाती है और बाबा से हर वक्त हमें डांट पड़वाती है। मुझे बताया नासिर ने सब कुछ, बहुत दुख हुआ मुझे। अरे एक औरत नहीं हैंडल हो सकती तुम लोगों से, मीठी छुरी बन जाओ। मुझे कभी देखा रोते हुए? मुझे भी दुख है, लेकिन उस दुख की शिद्दत सिर्फ मैं जानती हूं। तुम लोगों के गुस्से और उस औरत के गुस्से में सिर्फ इतना फर्क है कि वो गुस्सा उतारते हुए अपने आप को बचाती है और तुम लोग गुस्से में अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो। अरे उसको जलाओ, अपने बाप से मोहब्बत जताओ, अपने वजूद को मनवाओ। वो औरत जो भी है तुम्हारे बाप की कमजोरी है, और ऐसी कमजोरियों के आगे सारे रिश्ते बेईमानी होते हैं। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। आज से मैं तो प्रॉमिस कर रहा हूं कि रोना धोना बंद। बस आप जोया आप ही को संभाल लीजिए। अरे जोया तो बहुत समझदार है। जोया, तुम नताशा को समझा देना। ठीक है। अरे यार, अब तुम लोग हंसो भी। अस्मा, चलो हबीब भाई के घर नहीं जाना? क्या वो तुम तैयार नहीं हुई? छोड़े, तुम्हारा मूड तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ मुझे। आपको बताऊंगी तो डांटेंगे आप बच्चों को। प्लीज पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे बताओ हुआ क्या? है तो इनके लिए अच्छा ही सोचती, लेकिन मेरी किस्मत खराब है। लगता है तमाम उम्र दुख सहने के लिए पैदा हुई हूं मैं। क्या बात है, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। डार्लिंग, अब हालात का रुख हमारी तरफ है। जैसा मैं उसको कहूंगा वो वैसा वैसा ही करेगी। लेकिन मेरी जान कहेगा कब? कह दिया डार्लिंग, पहली की साच पहुंच जाएगी। कब? आज।
और बाकी? डार्लिंग अब देखता जा, होता क्या है। बस अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। वी आर सॉरी बाबा। मामा, हमें प्लीज माफ कर दें, आप तो हमारी मामा है ना। बाबा हम आइंदा से कभी ऐसे नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दें। बेटा मैं तो तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम लोगों को गलती का एहसास हो गया है तो मुझे तो कोई गुस्सा नहीं है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। बाबा की क्या बात है, इसका मतलब संडे को पिकनिक पक्की। जहां मामा कहेंगी ना वहां चलेंगे। क्यों मामा? हाँ हाँ बेटे, जैसे तुम लोग खुश। अस्मा खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही लजीज। नदीम की तो किस्मत खुल गई। ये जोया बेटी कहाँ है? वो मैंने बुलवाया है, अभी आ रही है। अच्छा, हमारे सवाल का जवाब क्या है? जोया हमारी बेटी कब बनेगी? बस जी, हमारी तरफ से तो आप हाँ ही समझे। देखिए मैं तो चाहता हूँ कि बस बेटियां जितनी जल्दी हो सके अपने घर की हो जाएं तो अच्छा होता है। और वैसे भी मैं ये मंगनी के खिलाफ हूँ। बस आप जल्दी से शादी की तैयारी करें। भाई का तो दिल रख लिया तुमने। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अरे जोया बेटी आओ ना, हमारे पास बैठो। अरे शादी का सुन के शर्मा गई जोया। बहुत शर्मीली है जी हमारी जोया। नताशा, आज मामा बहुत याद आ रही है। आज अगर वो होती ना तो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार जरूर पूछती, मगर बाबा ने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा और इतनी आसानी से मेरा रिश्ता तय कर दिया। जोया पी मत रोएं। भूल गई अंकल कुकू ने क्या कहा था? आपके जो नसीब में होता है वो आपको मिल के रहता है, चाहे आप खुश हों या ना खुश। हम चाहें भी तो इस बात पे झगड़ा नहीं मोल ले सकते। बाबा अब नहीं मानेंगे, अब वो बदल गए। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। ये भी कोई घबराने वाली बात है? आप ही आप किस सदी में रहती हैं? आजकल की लड़कियां शादी का नाम सुनकर खुशी से पागल हो जाती हैं और एक आप हैं कि रोई जा रही हैं। ठीक कह रहा है मनु, और वैसे भी आप खुशकिस्मत हैं जो अदनान भाई जैसे खूबसूरत इंसान आपके हाथ की लकीरों में छुपे बैठे हैं। आप ही लाल जोड़े में ना अब बहुत प्यारी लगेंगी। ये हमारे घर का पहला फंक्शन होगा, मैं तो खूब नाचूंगा। ओ मन्नू, बहनों की शादी में भाई नहीं नाचते। लो बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। मैं ये सोच के नाच लूंगा कि मेरी बहन की नहीं मेरे भाई की शादी है। क्या बात है नदीम, आप खुश नहीं हैं? इतने अच्छे घर में रिश्ता तय हुआ आपकी बेटी का। अरे कोई गैर थोड़ी है, आपके सगे भाई हैं
और आपने तो ऐसे मुंह लटकाया हुआ है जैसे जोया को हम किसी गैर या दुश्मन के घर भेज रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूं। देखा नहीं आपने हबीब भाई का मुंह खुशी से कैसे सुर्ख हो गया था हाँ सुनकर। असमा, तुमने जोया से पूछ तो लिया था ना, उसे कोई एतराज तो नहीं है? वो खुश तो है ना? मुझे तो वो परेशान लग रही थी और रो भी रही थी। इस घर में एक जोया ही तो है जो समझदार है और प्यार करने वाली है, और मैंने खुद 3 दफा पूछा है उससे और उसने खुशी खुशी हाँ भी करती है। लड़कियां शर्मा जाती हैं, घबरा जाती हैं अपनी शादी की बात सुनकर, और हमारी जोया शर्मीली है, मशरकी लड़की है, कह कहे थोड़ी ना लगाएगी अपनी शादी की बात सुनकर। अरे नहीं नहीं असमा, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। मैं तो बहुत खुश हूं, फिर अदनान तो मुझे शुरू से ही पसंद है, और फिर बेगम साहिबा आपका फैसला तो हमारी सर आंखों पर। शुक्रिया जनाब, हम तो ऐसी ही तारीफ के मुस्तहिक हैं। दादी, इतने दिन हो गए मामा नहीं है, कब आएंगी? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। जल्दी आ जाएंगी बेटा, फिक्र ना करो। तुम्हारे बाबा उन्हें लेने जाएंगे ना तो आ जाएंगी। मेरे कहने पर तो आएंगी नहीं बेटे। और अगर तुम्हारा दिल बहुत उदास हुआ है ना तो तुम अपने बाबा के साथ अपने नानों के घर चले जाओ बेटा। पर दादी, मुझे नानू से डर लगता है, वो हर बात पे डांट देती हैं। आप मामा को जल्दी ले आए ना। पापा, मामा कब आएंगी? इतने दिन हो गए, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे उनके पास ले जाए ना, मुझे उनके पास ले जाए ना। साजिद, साजिद बेटा संभालो अपने आप को। मामा के पास ले जाओ। साजिद, साजिद, मामा के पास ले जाओ। पानी लेके आइए ना प्लीज। मेरे मामा को। साजिद, साजिद बेटा। हाय, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। लहजे का बोझलपन तो बता रहा है कि खैरियत नहीं। हाँ। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं। बहुत जल्द आपको वो शख्स मिल जाएगा जिससे आपको गिला है। नहीं, मैं जोया की वजह से टेंस हूँ। वहां पर हालात बहुत खराब है, शायद आप वहां पर गए नहीं। जी नहीं। क्यों? इस बात को रहने दें प्लीज। कोई बात हुई है? नहीं। तो आप वहां पर जाए ना, उन्हें आपकी जरूरत है। जी हाँ, लेकिन पता नहीं उस औरत ने खालू जान पे क्या जादू कर दिया है। दौलत के लिए उसने अपने हुस्न को कुर्बान किया, वरना आप उम्रों का फर्क तो देखें। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए सब कुछ पैसा ही होता है। जो घर कभी खुशियों का गहवारा हुआ करता था, उस औरत ने उसे जहन्नुम बना दिया। डॉक्टर साहब, क्या बात है? कोई खतरे की बात तो नहीं है? इस किस्म के दौरे तो इसे कभी नहीं पड़े हैं। देखिए कासिम साहब, फिट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और इस बच्चे को फिट्स के दौरे टेंशन की वजह से पड़ रहे हैं। अगर ये बच्चा इसी तरह डिस्टर्ब रहा तो ये दौरे इसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। बहरहाल मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप ये दवाइयाँ इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करवाएं, और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह हो तो फिर मुझे दोबारा इन्फॉर्म कीजिएगा। मिल गई आपको फुर्सत। लोग कहते हैं कि खुशियों में सब साथ होते हैं, लेकिन दुखों को अकेले ही झेलना पड़ता है। मैं रात में आया था, तुम सो चुकी थी। मैंने तो सारी रात आंखों में काटी है। अपने आप को संभालो। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। अंदर नहीं आने दोगी मुझे? अंदर आके आपने जोया आपी के पास बैठ जाना है।
तुम भी बैठ जाना। आप समझते क्यों नहीं है? मैं जा रहा हूं नताशा। सुनिए, अब क्या है? आ जाए अंदर। बाबा ने तो मुझे बाहर भेजना था पढ़ने के लिए। आप क्यों इतनी जल्दी चली गई मामा? बाबा को तो आप हमसे दूर रखती हैं, मौका ही नहीं देती कि हम उनसे बात भी कर सकें। बड़ी तजर्बाकार खातून लगती हैं आप। तुम लोग चाहते क्या हो? मसला क्या है तुम लोगों के साथ? जब इंसान का दिलो दिमाग किसी के कब्जे में होता है ना, तो आंखों की शिकायत पलकों से नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम बाबा के बजाय आपसे पूछने आए। प्लीज आ जाओ। आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। आपकी वजह से मैं अपने बच्चे। फोन बंद करो। तुम्हें चैन नहीं है? फोन पे फोन किए जा रही हो। 2 दिन सब्र कर जाओ। अगर ऐसे ही अपने आप को कमजोर साबित करोगी ना, तो सारी उम्र रोती रहोगी। किस जन्म का बदला ले रही हैं आप इमरान से? मैंने उसे क्या कहा है? कुछ कहा होता तो पता नहीं वो क्या करता। अभी तो कुछ ना कहने की सजा भुगत रहा है वो इमरान जो हर वक्त हंसता था, आज ना जाने वो कहां है। उसे आपसे मोहब्बत करने की सजा मिल रही है। रुसवाई